हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं की लीवर डैमेज हो गई। अब पशु की लीवर डैमेज हो गई, ये एक खतरनाक स्थिति है। यदि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे तो ये पशु की जानलेवा भी बन सकती है। आपको पहचानना है। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि पशुओं की जब लीवर डैमेज होती है तो पशु में किस तरह के शुरुआती स्टेज में आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यदि आप इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आपको किस तरह की स्थिति आपके पशु में देखने को मिलती है। यदि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इसमें बहुत से पशुओं की जान भी जाती है। तो आप इसे नॉर्मल ना आंकें। सभी पशुपालकों को इस तरह की बातों का ध्यान होना चाहिए। बातों का नहीं, साथ में आपको कौन सी दवा उन पशुओं को देनी चाहिए, इस तरह के केस में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। देखो, जब भी यदि पशु में बता रहा हूँ कि शुरुआती स्टेज में आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जब पशु की लीवर पर, यकृत पर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें या कमज़ोर या डैमेज होने जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि पशु शुरुआती स्टेज में धीरे धीरे खाना छोड़ता है। पशु कम खाता है, सुस्त रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो पशु एक इस तरह की स्थिति आती है कि पशु खाना बिल्कुल ही छोड़ देता है। साथ में पशु को कब्ज भी हो सकती है। पशु में खाना पीना कम, कब्ज, पेट बंद की शिकायत, कई बार अफारा पशु में, यदि कुछ इस तरह का यदि कुछ खा लिया या कुछ इस तरह के आप पशुओं को कुछ विटामिन्स दे दी या कुछ थोड़ा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन युक्त ज़्यादा आहार दे दिया, उसकी वजह से पशुओं में अफारे की शिकायत, बार बार गैस बनना, तभी देख लेना चाहिए कि पशुओं में लीवर कमज़ोर होती जा रही है। साथ में पशुओं का सबसे जो मेन कारण है वह पशुओं का बॉडी वेट धीरे 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 कम होता जाएगा। यदि पशुओं का बॉडी वेट यानी वज़न कम होता जा रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि पशुओं की लीवर है वह कमज़ोर होती जा रही है। पशु कमज़ोर हो रहा है तो उस स्थिति में भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, भूख कम हो रही है। सेकंड, पशुओं का वज़न कम हो रहा है धीरे धीरे। साथ में पशुओं की जो स्किन है वह धीरे धीरे खुरदरी हो रही है, यानी पशुओं की जो स्किन है वह चमकीली की बजाय खुरदरापन लेते जा रही है। तब ये देखना चाहिए कि पशुओं की जो स्थिति है वह नाजुक होते जा रही है। तो उस तरह की स्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह से पशुओं का दाना मिश्रण, बांट, अदर जो चीज़ें हैं वह खाना पीना छोड़ देता है। शरीर की स्किन पर पशुओं पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ में पशुओं में लीवर यदि जब कमज़ोर होती जाती है तो उसकी वजह से पशुओं में कई अन्य बीमारियां पशुओं में देखने को मिल सकती हैं। अदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वह भी, और साथ में पशुओं के इंटरनल ऑर्गन है, किडनी है, उनके साथ पशुओं में इफ़ेक्ट होना देखने को मिल सकता है। देखो, यदि ज़्यादा निकाल लेते हैं तो आपके पशुओं में लीवर ख़राब होते होते पशुओं में जॉन्डिस, पीलिया पशुओं में देखने को मिलता है। पीलिया होता है वह पशुओं की सबसे जानलेवा बीमारी है। पीलिया जब पशु में बन जाता है तब ये देखना चाहिए कि पशु की लीवर है वह डैमेज हो चुकी है। तो उस स्थिति में पशुओं की जो आँखें हैं वह पीलापन पड़ जाती हैं, और वालवा है वहाँ पर जो झिल्ली है वह भी पीली पड़ जाती है। और पीलापन जब पशु में आ जाता है तब भी पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जब पशु में पीलिया हो जाता है तो साथ में कई बार देखने को मिलता है कि ब्लड में आरबीसी, एनीमिया की भी शिकायत देखने को मिल सकती है। यानी कहने का मतलब है कि एक के साथ आपको एक एक बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो जब भी पशुओं की लीवर कमज़ोर है, आप कभी भी मेटाबॉलिज्म से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो जाए तभी आप अपने पशुओं की लीवर कमज़ोर हो सकती है। या यदि आप अपने पशुओं में जो लंबे समय से यदि बीमार है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, उसमें आप अपने पशुओं को जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वेटेरिनेरियन से, जो बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि प्रयोग कर रहा है, तो उस स्थिति में पशुओं की लीवर, किडनी को डैमेज कर सकती है। तो वहाँ पर भी ये देखना चाहिए कि पशुओं की लीवर कमज़ोर हो सकती है। या लंबे समय से यदि पशुओं का आप कोई भी एंटीबायोटिक बोलस यदि लंबे समय से दे रहे हैं तब भी पशुओं में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्या देना चाहिए, देखो, इन सभी समस्याओं का समाधान, आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है इनसे बचने के लिए। आप लीवरटोन, अच्छे ब्रांड का लीवरटोन जिसके अंदर विटामिन्स भी हो, आयरन टॉनिक भी हो और लीवर भी हो, बहुत अच्छी कंपनियां हैं जिनका लीवरटोन बनाती हैं। जिस प्रकार से मैनकाइंड है,
कारगिल का भी आता है, अदर जो ब्रांड है इंटास का भी आता है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छा लीवर टोन बनाती है, हिमालय बनाती है। तो वह आप अपने पशु को 50 ml से लेकर के 100 ml पर डे के हिसाब से लीवर टोन उन पशुओं को देते रहना चाहिए। जो पशु कमज़ोर रहते हैं, खाना पीना कम करते हैं। अब बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि लीवर टोन दे कितने दिन। लीवर टोन यदि आप इस तरह का जो मैं बता रहा हूँ वह लीवर टोन आप 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना कंटिन्यूटी पशुओं को दे सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ये लीवर टोन पशुओं की भूख बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा, पशु की कमजोरी दूर करेगा, पशु की स्किन पर अच्छी शाइनिंग लाएगा, पशुओं को अन्य बीमारियों से बचाएगा। पशुओं को जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी दूध की मात्रा तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में फैट की मात्रा भी बढ़ाएगा। तो जब भी यदि पशु की लीवर कमज़ोर होती है तो उसमें दूध, फैट, SNF सब डाउन हो जाता है। तो बेस्ट है आप अपने पशुओं को लीवर टोन दें, किसी भी तरह की बीमारी है। साथ में यदि आप अपने पशुओं को जो लीवर एक्सट्रेट वाले जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग आप 5 से 7 दिन कंटिन्यूटी बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग लंबे समय तक आप करवा सकते हैं, जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स, लीवर एक्सट्रेट विथ विटामिन B12। अब देखो लीवर एक्सट्रेट भी हो गया और इसमें विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 क्या करती है कि पशु में ब्लड में RBC की मात्रा को बढ़ाती है, खून बनाती है, और जो लीवर एक्सट्रेट है वो पशु की लीवर को मजबूत करता है। तो जिस तरह से ये बेलामाइल इंजेक्शन है ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। तो इस तरह के केस में जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें आपको 10 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगातार 5 से 6 दिन कंटिन्यूटी आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन लगा दिया ठीक हो गया, लगातार 5 से 7 दिन यानी 1 सप्ताह आप उस पशु को लगातार ये इंजेक्शन पशु को दें। साथ में आप अपने पशु को लीवर टोन दें। कोई भी इस तरह की समस्या आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी, रुमन से संबंधित, मेटाबॉलिक से संबंधित और लीवर से संबंधित। जिससे कि अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे सर्दियाँ चलती हैं उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है, वेदर चेंज होता है उसमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप ओरली लीवर टोन दे सकते हैं और साथ में आप अपने पशुओं को जो ये बेलामाइल इंजेक्शन है इसका प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं के लिए ये रामबाण इंजेक्शन, रामबाण लिक्विड है, सबसे बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटा हो या बड़ा हो। छोटे पशु में उसकी डोज आप 5 से 7 ml, उससे भी छोटे हैं तो 2 से 3 ml लीवर टोन, मीडियम में 50 ml, उससे छोटे 20 से 30 ml आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। अब देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको पूरी डिटेल से जिस तरह की आपको पशु में दिक्कतें देखने को मिलती हैं उसका समाधान आपको एक तो लिक्विड से, एक आपको इंजेक्शन से आसानी से हो जाएगा। इसका प्रयोग पशु में करा सकते हैं, साइड इफेक्ट भी पशु में ना के बराबर है। अब लीवर टोन में अब बहुत ज़्यादातर पशुओं में पेट बंद की शिकायत, अफारा, गैस बनना और अदर जो दिक्कतें हैं पशुओं में देखने को मिलती है उनसे भी आप पशु को बचा सकते हैं। और ये दोनों इंजेक्शन आप किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक से संबंधित क्रियाएँ हैं या बीमारियां हैं या पशु जो भूख से संबंधित, इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया से संबंधित दिक्कतें हैं उनमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ शेयर, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।